मस्जिद में मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं आता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का बयान। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ इस मामले में दोनों पक्षों की 2-2 घंटे तक बहस सुन रही है। वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है और यह हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति बनी रहती है, जिसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिदों में मंदिरों जैसी चढ़ावा नहीं मिलता। अदालत आज अंतरिम आदेश भी दे सकती है। जज यशवंत वर्मा केस में एफआईआर में देरी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के सवाल। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बेतहाशा कैश मिलने के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए हैं कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं बनी, जिससे लगता है मामला ठंडी बस्ती में चला गया। धनखड़ ने कहा कि यह न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और इस पर जल्द जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की भी मांग की जिसमें शीर्ष न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी बताई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर जारी, भारत ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ जारी है, जिसमें कई ट्रेनिंग कैंप तबाह किए गए और आतंकियों को मार गिराया गया। भारत के इजराइल स्थित राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि यह अभियान रुका नहीं बल्कि जारी है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की है कि अमेरिका की तरह तहव्वुर राना के साथ हाफिज सैयद लखवी और साजिद मीर जैसे आतंकियों को भी भारत को सौंपा जाए। यह सख्त संदेश आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दर्शाता है। पाक सैन्य मुख्यालय स्थानांतरण पर भारतीय सैन्य अधिकारी का सख्त बयान। AANI से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल कुन्हा ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय को रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करने की खबरों के बावजूद पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना की पहुंच में है। उन्होंने साफ कहा, चाहे उनका मुख्यालय कहीं भी हो, हमारे पास पूरी ताकत है कि वे हमारे पहुंच से दूर नहीं है। उन्हें अभी गहरा गड्ढा खुदाई करनी होगी। यह बयान भारत की सैन्य मजबूती और सतर्कता को दर्शाता है। सिख गुर्गों वाले AI वीडियो पर विवाद, ध्रुव राठी को हटाना पड़ा वीडियो। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने द राइज ऑफ सिख नामक एक AI वीडियो बनाया था जिसमें सिख योद्धाओं और मुगल शासकों के संघर्ष को दिखाया गया था। इस वीडियो पर अकाल तख्त, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने कड़ा विरोध जताया। विरोध बढ़ने पर ध्रुव राठी को वीडियो यूट्यूब से हटाना पड़ा। इस विवाद ने धार्मिक भावनाओं और AI कंटेंट के बीच संवेदनशीलता को फिर से उजागर किया। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ, विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया। विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। प्रारंभिक जांच में हमलावरों और पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलरों के बीच कम्युनिकेशन नोट्स मिले हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की समिति को बताया गया कि 22 अप्रैल के हमले में आतंकियों को पाकिस्तान से निर्देश मिले। हमले के तरीके में द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संगठन के पुराने हमलों की झलक थी, जिसे लश्कर ए तैयबा का दूसरा नाम माना जाता है। समिति जल्द ही विदेश यात्रा पर जाएगी। ओबीसी समीकरण साधने का दाव, छगन भुजबल फिर बने फडणवीस सरकार में मंत्री। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की वापसी हो गई है। शुरू में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, जिसे माना गया कि वे नाराज हैं, लेकिन अब उन्होंने मंत्री पद संभाला है जो धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर मिला है। जानकार इसे ओबीसी वोट बैंक को साधने और छगन भुजबल को मनाने की रणनीति मान रहे हैं। सरकार में बीजेपी के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 मंत्री हैं। स्वर्ण मंदिर पर सेना अफसर के दावे को एसजीपीसी और मुख्य ग्रंथी ने बताया झूठ, जांच का ऐलान। स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघबीर सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर दीवान डी कुन्हा के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर के ऊपर एयर डिफेंस गन्स तैनात थी और इसके लिए मंजूरी मुख्य ग्रंथी और मैनेजमेंट से ली गई थी। उन्होंने बताया था कि यह कदम पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव के लिए था। इसके जवाब में एसजीपीसी और मुख्य ग्रंथी ने इसे गलत बताया और पूरी जाँच कराने का ऐलान किया है। पाक जासूसी में शहजाद की गिरफ्तारी, 3 बार पाकिस्तान भी गया, सुरक्षा एजेंसियों को मिले ठोस सबूत। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में टांडा के शहजाद को गिरफ्तार किया है। परिवार आरोपों को नकारता रहा, लेकिन एजेंसियों ने उसकी लंबी गतिविधियों पर नजर रखी थी। शहजाद ने कुल 13 बार विदेश यात्रा की, जिनमें से 10 सऊदी अरब और 3 पाकिस्तान शामिल है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक एक साधारण परिवार के व्यक्ति के लिए इतनी विदेश यात्राएं असामान्य है। पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद रामपुर में खुफिया तंत्र अलर्ट पर है और शहजाद की पूरी जाँच की जा रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल की जाति सूचक टिप्पणी की जांच करेगा SC/ST आयोग। सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जाति सूचक टिप्पणी का मामला गंभीर हो गया है। भारत रत्न बौद्धिस्त्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महासभा की महिला प्रकोष्ठ ने यूपी SC/ST आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। महिला प्रकोष्ठ का आरोप है कि 15 मई को मुरादाबाद में रामगोपाल ने व्योमिका सिंह के खिलाफ जातिगत टिप्पणी कर पूरे वंचित समाज का अपमान किया। आयोग अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने मामले की जाँच के लिए SC/ST आयोग की पूर्णकालिक पीठ को सौंप दिया है।